पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय मिला है कि हम परमेश्वर के वचन से देख लें कि परमेश्वर हमें वचन से क्या सिखाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संसार के अंदर में बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराशाओं का सामना करते हैं। इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में समस्याओं का सामना करते हैं और कई बार वो थक हार के अपने जीवन में बैठ जाते हैं और एक निराशा का जीवन जीते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बाइबल के अंदर में एक ऐसी सच्ची घटना है एक स्त्री के बारे में। वो स्त्री भी अपने जीवन में बहुत निराश थी, बहुत ही समस्याओं से घिरी हुई थी, क्योंकि उसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी और उसने अपना समय और अपना पैसा बर्बाद किया डॉक्टरों के पीछे, वैद्यों के पीछे, ओझाओं के पीछे, क्योंकि वो उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन वो एक निराशा का जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर प्रकार की बीमारी से हमें छुड़ा सकता है, हर प्रकार की समस्याओं से हमें छुड़ा सकता है, हर प्रकार की निराशा से हमें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो अपने जीवन में निराश और थकी हारी हुई थी। इसलिए जब उसको पता चला कि यीशु ऐसा कर सकता है तो वो यीशु के पास गई। लेकिन जब वो पहुँचती है तो वहाँ पे चारों तरफ बहुत भीड़ होती है और वो यीशु मसीह के पास नहीं पहुँच सकती। लेकिन फिर उसने सोचा कि हमने 12 साल से जो संघर्ष किया है, आज फिर एक बार संघर्ष करते हैं यीशु मसीह के पास चलने के लिए, उसको छूने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास था कि अगर हम उसके वस्त्र के किसी भी एक कोने को भी छू लूँगी तो मैं अवश्य चंगी हो जाऊँगी। और हम देखते हैं कि वो उस भीड़ के अंदर घुस गए और उसने यीशु मसीह को छूने की कोशिश की, उसके कपड़े को छूने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि एक संघर्ष था उसके जीवन में और उसने छुआ और वो पूरी रीति से चंगी हो गई, क्योंकि इस बीमारी के लिए उसने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए लेकिन नहीं ठीक हुई। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसने छुआ यीशु को और वो चंगी हो गई और यीशु मसीह को पता चल गया। यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ है? और हम देखते हैं कि वो औरत जो है बच नहीं सकी, क्योंकि उसको सामने आना पड़ा, वो डरती हुई आई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उससे कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि ये घटना जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय की 43 पद से और उसके 48 पद तक देखते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि बेटी तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। और हम देखते हैं कि वो इस बीमारी से आज़ाद होकर, छुटकारा पाकर वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चली गई। आप जानते हैं इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं जिन्होंने हमारे जीवन में निराशा भर रखी है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं इस प्रकार का जो संघर्ष हम कर रहे हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां हम काम करते हैं वहां पर, तो हम अपने जीवन में बहुत बार परेशान हो जाते हैं। कई बार बीमारियों से हम परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हमें अगर इनसे निकलने की ज़रूरत है तो हमें यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, उसके वचन के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने कि यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है तमाम बीमारियों से, तो अवश्य है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरी रीति से काम करेगा और हम अपने जीवन में जो निराशा का जीवन जी रहे हैं इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर बहुत जरूरी होना है। आप जानते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में तो विश्वास की पूरी परिभाषा बताई गई है कि किस प्रकार से हाबिल ने बड़े विश्वास के साथ कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन कैन को और उसके बलिदान को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि हाबिल के अंदर विश्वास था। उसने विश्वास के साथ ये कार्य किया। और हम देखते हैं कि विश्वास के साथ ही हनोक स्वर्ग में उठा लिया गया, क्योंकि वो विश्वास का जीवन जी रहा था इस संसार में। हम देखते हैं कि विश्वास के साथ इब्राहिम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना गया। वो विश्वास का पिता है, क्योंकि विश्वास के साथ वो उस देश को चल पड़ा जो
उसने कभी देखा नहीं था। तो ये सारी बातें हमें इब्रानियों के 11 अध्याय में मिलती हैं। क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कई बार हम कुछ चीजों को नहीं देखते हैं, तो शायद ये वजह है कि हमें विश्वास नहीं होता है, और जो चीज हम देखते हैं उस पर विश्वास होता है। लेकिन वचन क्या कहता है? इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 पद, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, इसके लिए जरूरी है कि वो विश्वास के साथ आए, क्योंकि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो अवश्य है कि हम उस 12 साल से जो परेशान थी औरत, हम उसी के समान छूट जाएंगे, उस बीमारी से छूट जाएंगे, समस्याओं से छूट जाएंगे, निराशाओं से बाहर आ जाएंगे, असफलताएं जो हमें परेशान करती हैं, हम इससे बाहर आ जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम विश्वास का जीवन जिएं। जैसे इब्राहिम विश्वास का जीवन जी रहा था, जैसे हाबिल विश्वास का जीवन जी रहा था, जैसे हनोक विश्वास का जीवन जी रहा था, जैसे वो स्त्री जो 12 साल से परेशान थी खून बहने से, उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के उस वस्त्र को छू लिया। इसलिए जरूरी है कि हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10 अध्याय उसके 17 पद में ये बात हमें पता चलती है। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को बड़े विश्वास के साथ सुने, पढ़ें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें अपने जीवन में। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ये समय आपने हम सबको दिया है जीवन में, कि जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर, हम आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक विश्वास का जीवन जी सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप मदद और सहायता कीजिए, ताकि हम जो निराशा का जीवन, जो समस्याओं का जीवन जी रहे हैं, इससे हम छुटकारा पाएं। जैसे उस 12 साल से बहती हुई, लहू से बहती हुई स्त्री ने छुटकारा पाया, वैसे ही हम भी छुटकारा पाएं। जो समस्याओं का पहाड़ हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन में है, इसको दूर करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, और ये वीडियो और वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।